फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। अबे नेहा को उठाकर लेके जा रहे हैं। ये धरना कर्म करने की साजिश है, धरना कर्म खत्म करने की साजिश है। ये धरना साथियों, इस देश की तानाशाह हुकूमत ने एक बार फिर से लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। उसने ये साबित कर दिया है कि इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है, राजतंत्र हो गया है। जो इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा, इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र, जब नीट जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, जब वो अपने अधिकारों के लिए लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनरत है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को उठा रहा है, उन छात्रों पर आज सुबह दिल्ली की पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। जिस वर्दी का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, जिस वर्दी का काम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, जब वो वर्दी सिर्फ चाटुकारिता करती है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, अगर वास्तव में आप संविधान से प्रेम करते हैं और आपके अंदर देश हित के लिए कुछ करने का इरादा है, तो साथियों आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। साथियों, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि साथियों आज जो भी कुछ हुआ जंतर मंतर में, उसको देखने के बाद साथियों आपके कहीं ना कहीं हौसले खत्म हो जाएंगे। बता दें साथियों कि सोनम वांगचुक जो 20 दिनों से भूख हड़ताल करके अनशन पर बैठे हुए थे, और वह भी साथियों अपने लिए नहीं बल्कि देश के तमाम युवाओं के लिए, देश के तमाम छात्रों के लिए, उनकी स्थिति इतनी खराब हो रही थी साथियों कि अब जिंदगी व मौत से लड़ रहे थे। वजन 8 से लेकर 9 किलोग्राम तक घट चुका था। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके चंद्रशेखर आज़ाद के पास पहुंचते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद से ये कहते हैं कि आपको जंतर मंतर चलना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि सोनम वांगचुक की जान भी जा सकती है। बता दें साथियों कि जब भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ये बात सुने कि सोनम वांगचुक की जान भी जा सकती है, तो बिना सोचे समय, बिना समय लिए 15 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर पहुंचते हैं। और उसके बाद साथियों आपको बता दें कि सोनम वांगचुक से कहते हैं कि प्लीज़ आप अनशन तोड़ दीजिए। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि आपकी ज़रूरत है, देश को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो देश के लिए किया है शायद कम लोग कर पाते होंगे। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचकर 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर से लेकर संसद तक चक्का जाम करने की बात करते हैं। उनका मानना था कि आंदोलन इतना तेज होगा, इतना विशाल आंदोलन होगा कि सरकार झुक जाएगी और सरकार को मजबूरन आपकी जो मांग है उस मांग को पूरा करना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहां से वहां तक, संसद तक आदमी चाहिए, आप बताओ। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी देखने हैं, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात को आप याद रखें। और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन साथियों यहां तो बात कुछ और ही हो गई,
भाई चंद्रशेखर आज़ाद के इस ऐलान के बाद सरकार कहीं न कहीं अब ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद संसद तक पहुंचेंगे तो फिर हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि साथियों, जब चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन करेंगे तो उनके पीछे इतना बड़ा जनसैलाब होगा कि सरकार को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों, सरकार ने एक ऐसी योजना बना दी जिसकी कल्पना साथियों कभी देश के लोग नहीं किए होंगे। जो बीजेपी के झंडे लेकर घूमते हैं, जो मोदी के जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उन छात्रों को ये वीडियो देखना होगा। साथियों, आप देख सकते हैं सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद दिल्ली पुलिस किस तरह से, जैसे मालूम पड़ता है कि सोनम वांगचुक कोई अपराधी हैं, कोई गैंगस्टर हैं, उनको उठाने के लिए पुलिस भेष बदलती है। आप देख सकते हैं साथियों कि डॉक्टरों का पोशाक पहनकर पुलिस वहां पर पहुंचती है और ये कहकर उनको उठाती है कि हम इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल मोदी सरकार में आप देख सकते हैं साथियों। कैसे पुलिस प्रशासन सफ़ेद वस्त्र पहनकर किस तरह से वॉलंटियर फोर्स को ढकेल कर, यहाँ तक कि साथियों जितने भी छात्र वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि अभिजीत दीपके जो काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनको भी मारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है। सैकड़ों युवाओं को मार पीट कर पूरी तरह से ज़मीन पर लिटा दिया जाता है। और सोनम वांगचुक को जिस तरह से सुबह जैसे मालूम पड़ता है कि उनका अपहरण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से पुलिस वाले सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद जंतर मंतर पहुंचते हैं और कैसे वहां पर मतलब ये कह सकते हैं कि अगवा कर लेते हैं, किस तरह से जबरन उनको उठाकर लेकर एम्बुलेंस में बैठाकर जाते हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मिली, उसके बाद तुरंत वो आक्रोशित होते हैं और अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो शेयर करने के बाद लिखते हैं कि लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को सादा कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन अस्पताल ले जाना तथा उनके साथियों के साथ मारपीट कर उन्हें हिरासत में लेना अत्यंत निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। इससे पहले वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर महीनों तक धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों के साथ भी यही हुआ। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी इसी तरह बलपूर्वक हटाया गया। अब सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह के साथ भी वही व्यवहार किया जा रहा है। क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया? हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक जी को उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घायु प्रदान करें। तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह से लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़ा किया है। वही साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद के बाद अभिषेक जाटव जो बहुजन शायर हैं, उन्होंने सिस्टम पर सीधा प्रहार किया है और कैसे सोनम वांगचुक के समर्थन में जमकर इस तानाशाही सरकार पर वार किया है। आखिर अभिषेक कुमार जाटव ने क्या कहा है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जय भीम। साथियों, इस देश की तानाशाह हुकूमत ने एक बार फिर से लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। उसने यह साबित कर दिया है कि इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है, राजतंत्र हो गया है। जो इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा, इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र, जब नीट जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, जब वो अपने अधिकारों के लिए लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनरत है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को उठा रहा है, उन छात्रों पर आज सुबह दिल्ली की पुलिस ने
उनके साथ मारपीट की, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। और सोनम वांगचुक जो लगातार भूख हड़ताल पर है, जो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जिनको कोई परीक्षा नहीं देनी है, जिनको कोई पेपर पास नहीं करना है, लेकिन वो इस देश के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये तानाशाह हुकूमत जब जवाब नहीं दे सकती है तो अपनी पुलिस को आगे करके, तानाशाही रवैया करके ये आंदोलनों को तोड़ने का काम करती है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी, याद रखिएगा गृह मंत्री जी, कि इस देश को आंदोलनों ने बनाया है, इस देश को आंदोलनों ने सींचा है। अगर आंदोलन नहीं होते तो अंग्रेजों ने भारत न छोड़ा होता है। अगर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना गुनाह है तो ऐसा गुनाह हर रोज, हर दिन, हर समय किया जाएगा। सोनम वांगचुक को यूं जबरन उठाकर आप इस युवाओं की आवाज को नहीं तोड़ सकते हैं, आप उनके हौसलों को नहीं तोड़ सकते हैं। आपने सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर यह साबित किया है कि यह तानाशाह हुकूमत इस आंदोलन से डर रही है, इस आंदोलन से घबरा रही है, और इस देश का युवा अपने आप को बिल्कुल न टूटने दे। पेपर में गड़बड़ी होती है, कट ऑफ में देरी होती है, इस देश का नौजवान मरने को आतुर होता है, और ये सरकारें तानाशाही दिखाकर, पुलिस को आगे कर इस देश के नौजवानों पर लाठीचार्ज करती हैं। नौजवान इस देश की रीढ़ है और नौजवान खड़ा हो चुका है। आपकी इस तानाशाही का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि जिस ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं उस सीट पर आपका कब्जा हो गया है, तो नहीं साहब, ये लोकतंत्र है, आपको बहुत जल्द बदल दिया जाएगा। और जब कोई दूसरा उस ड्राइविंग सीट पर बैठेगा तो हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती है आंदोलन करना। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है सरकार की तो हम सरकार के विरोध में आंदोलन करेंगे। यह अधिकार भारत का संविधान हमें देता है और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक, आई स्टैंड विद यूथ। हम सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं, वो अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझे। हम देखते हैं तानाशाही रवैया कब तक चलता है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अभिषेक कुमार जाटव जो बहुजन शायर हैं, किस तरह से दमदार तेवर के साथ कैसे सरकार व सिस्टम पर उन्होंने जमकर वार किया। वही साथियों, आपको बता दें कि अभिजीत दिपके जिनके सामने इस घटना को अंजाम दिया गया, जो खुद पुलिस वालों का शिकार हुए, उनके साथ मारपीट की गई, उनको भी घसीटा गया, साथ में तमाम जो भी छात्र थे उनको मारा पीटा गया। आखिर अभिजीत दिपके इस घटना को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया है, पहले आप उनका बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं। अभी तो ये भी नहीं पता चला कि वो। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता तू जंतर मंतर कैसा जाता है। भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। कहाँ पर वो जिसके साथ मारपीट किया, आ गया कुछ इसके आओ। ये मेरा फोन भी छीन के लेके गए, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस है, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह, और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है,
ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। जब जब मोदी जनता है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जो मौके पर थे उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। कैसे वो बोल रहे हैं कि ये पुलिस वाले नहीं बल्कि आरएसएस के गुंडे हैं। बता दें साथियों कि अभिजीत दीपके और उनके साथ प्रदर्शन कर रही नेहा जो खुद पुलिस वालों का शिकार हुई, उनको भी पुलिस ने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन तमाम छात्रों ने उनको जाने नहीं दिया। और आपको बता दें कि नेहा वो भी 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थी, जिनसे मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे थे और उनकी बहादुरी को देखकर उनके आंखों में आंसू भी आ गए थे। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं साथियों कि कैसे चंद्रशेखर आज़ाद अपने आंसू भी पोंछने लगे। बता दें साथियों कि नेहा जब इस घटना को अपनी आंखों से देखती हैं उनका भी मनोबल टूट जाता है और कैसे नेहा जो उठने लायक नहीं है बिस्तर पर लेटी हुई हैं लेकिन किस तरह से अपने दर्द को उन्होंने साझा किया है। पहले आप नेहा की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सुबह सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाने के बाद तुरंत दिल्ली पुलिस और आरएफ का जत्था हमारे टेंट की तरफ रुख करता है। जो बाउंड्री बनी होती है पूरे स्टॉल के आसपास, उस रस्सी को तोड़ता है और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है। जिस वर्दी का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, जिस वर्दी का काम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, जब वो वर्दी सिर्फ चाटुकारिता करती है तो जंतर मंतर के लोग हमारे डिफेंस में आते हैं और हमारे आसपास एक बहुत बड़ा ह्यूमन चेन बनाते हैं। झुंड इकट्ठा होता है जो पुलिस को हमें ले जाने से रोकता है। जंतर मंतर पे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स को मेरा शुक्रिया, मेरा सलाम कि जब पुलिस और प्रशासन इस डेमोक्रेसी को फेल करता है तो आप खड़े रहते हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। शर्म तो आपको आती नहीं है ना। फोर्सफुली एक 60 साल के 21 दिन से भूखे व्यक्ति को जबरन उठा करके गाड़ी में भरने में, और ना 20, 25, 28 साल के यंग लोग जिन्होंने 21 दिनों से कुछ खाया नहीं है उनके ऊपर लाठी चार्ज का अटेम्प्ट करने से। कैसे होती है आपकी सुबह? आज हमारी सुबह हुई आरएएफ और पुलिस पर्सनल के जत्थे को हमारे टेंट में जबरन घुसने की कोशिश करते हुए देखने से। उससे बस 5 मिनट पहले यही जत्था स्टेज पे जंतर मंतर पे फोर्सफुली चढ़ के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वॉलंटियर्स को धक्का देते हुए मारते हुए उठाता है। अगर आप सब इस देश की डेमोक्रेसी का ये मंजर देख करके त्रस्त आ गए हैं, आप सबसे अपील है कि आप जंतर मंतर पे तुरंत पहुंचिए और ये जो मूवमेंट है जिसका सोनम वांगचुक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थे, इस मूवमेंट को बरकरार रखिए, इस मूवमेंट को जिंदा रखिए क्योंकि आपसे जिंदा है ये मूवमेंट। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ उसको जिंदा रखिए, उस दर्द को याद रखिए और जंतर मंतर पहुंचिए। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से नेहा जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर सीधा सवाल खड़ा किया है। उनका मानना है कि जिन पुलिस वालों की ड्यूटी जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन आज वही पुलिस वाले किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। साथियों इस सरकार में गुंडागर्दी जितनी चरम सीमा पर है आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार के पास दिमाग देखिए। पुलिस वाले गुंडागर्दी करेंगे तो कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा और इसलिए सरकार ने अब सोच लिया है कि गुंडागर्दी तो करेंगे लेकिन वर्दी के आड़ में गुंडागर्दी करेंगे। और साथियों ऐसा एग्जाम्पल कई बार देखने को मिला है। मेरठ में किस तरह से ललिता गौतम को न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार जब आंदोलन कर रहा था, वहाँ पर तमाम भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे आंदोलन कर रहे थे। कैसे रवि गौतम जो खुद एडवोकेट थे उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। कैसे एसएसपी अविनाश पांडे जो जाति की गर्मी दिखाता है, कैसे सरकार के इशारे पर
वहाँ पर किस तरह से गुंडागर्दी करता है। बहुत सारे साथियों एग्जाम्पल हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस का हालात देखिए साथियों। जब भी पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए प्रदर्शन करता है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। कोई अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है तो भी पुलिस द्वारा किस तरह से उनको दंडित किया जाता है, उनको हिरासत में लिया जाता है। कैसे जब तमाम छात्र टीचर अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो कैसे पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन साथियों एकमात्र इसका विकल्प यही है, अगर आप चाहते हैं कि इस घटिया मानसिकता वाली सरकार, मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकना है, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि ये पुलिस वालों की गुंडागर्दी खत्म हो, तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है और संविधानवादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले को सरकार बनाना है। और आपकी नज़र में कौन है साथियों, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। एकमात्र सांसद जो शुरू से ही सबके लिए आवाज़ उठाए हैं, चाहे गरीब किसान हो, बेरोजगार हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई शोषण हो, दलितों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, हर मुद्दों को यदि सड़क से लेकर संसद तक उठाया है तो सिर्फ एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। बाकी बहुत सारे सांसद हैं, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। व्यवस्था मिल रही है, खाने पीने की व्यवस्था भी एक नंबर की, रहने की व्यवस्था, 4 व्हीलर गाड़ी, क्या दिक्कत है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीन के नेता हैं। भले ही वो सांसद बन गए हैं, लेकिन साथियों आप लोगों ने अन्य सांसदों और चंद्रशेखर आज़ाद में कितना अंतर है आपने महसूस किया होगा। वैसे साथियों सोनम वांगचुक के साथ जो पुलिस ने व्यवहार किया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।